पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त तो यह है को तराशा जाए सलीके से, तराशा जाए सलीके से। इल्म हुनर मानिंद रबर, खींचो तो बढ़ता है और छोड़ो तो बढ़ता है। हर कोई कह रहा है बाग प्रिंट, बाग प्रिंट। अरे बाग प्रिंट हमसे सीखो। मशाल बन जा, जलती मशाल बन जा, जिसकी मिसाल ना हो ऐसी मिसाल बन जा, ऐसी मिसाल बन जा। आरंभ का पता हो ना अंत का पता, इल्म हुनर का ऐसा सागर विशाल बन जा। हठधर्मी से भरा ये ज्ञान, ये ऐलान, ये आह्वान है ठप्पा छपाई कला यानी बाग प्रिंट शिल्प के पुरोधा इस्माइल सुलेमान खत्री का, जो पिछले 60 वर्षों से बाग प्रिंट कला की अलख जगाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में जब सरकारी तंत्र इस कोशिश में लगा हुआ था कि कपड़े पर की जाने वाली परंपरागत ठप्पा छपाई के भविष्य को किस तरह सुरक्षित किया जाए, उसी दौर में मध्य प्रदेश के धार जिले के आदिवासी बहुल विकास खंड बाघ में एक जुझारू, मेहनतकश, कर्तव्यनिष्ठ और जिद्दी व्यक्ति पूरी शिद्दत के साथ ठप्पा छपाई के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब ये यहाँ आए तो शुरू में इनके पास कुछ खास ठिकाना नहीं था, तो इस्माइल जी अपने जैसे बाजार हाट लगते हैं वहाँ जाके डेरा लगा लेते थे और भील लोगों के लिए लुगड़ा बनाते थे। भील जो दुपट्टा ओढ़ते हैं उसको लुगड़ा कहते हैं। और ये क्या करते थे कि उसकी प्रिंटिंग भी करते थे और उसके ऊपर खड़ी करके सोने का पाउडर डाल के उसको चमकी भी बना देते थे ताकि भी लोग खुशी खुशी वो ले लेते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना ठिकाना बनाया और बागनी नदी में जब पानी उनको मिलने लगा तो उन्होंने वहाँ ही प्रिंटिंग शुरू करी। यदि आज के साधन संपन्न संचार क्रांति वाले समय से उस वक्त की तुलना की जाए तो इस कला के उत्पादों के निर्माण से लेकर बाजारों की उपलब्धता तक कांटे ही कांटे थे। ऐसे में इस्माइल सुलेमान ने 1960 के पहले की अल जरीन ठप्पा छपाई कला को न केवल आधुनिक बाजार में स्थापित किया बल्कि उसे विश्वसनीय ट्रेडमार्क भी दिलवाया, बाग प्रिंट। आज इन्हीं की अथक कोशिशों से बाग प्रिंट कला अपना वो मुकाम हासिल कर चुकी है जिसका सपना कभी बाग प्रिंटर्स देखा करते थे। ये सपना साकार हो सका है सिर्फ और सिर्फ इस्माइल सुलेमान खत्री जी के जुनून से। उन्होंने मार्तन सिंह जी के लिए फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो पेरिस में और विलायत में ही किया गया और अमेरिका भी गया, उसके लिए एक बहुत बड़ी चादर बनाई जिसमें 112 या 1400 ब्लॉक्स उसने बनवाए एक ही चादर पे,
और उसने एक बड़ी भारी इमारत छपाई के लिए खड़ी कर दी। जब हम गांव में दूसरी बार गए तो लोगों ने उसको उस क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक के रूप से पहचाना था, क्योंकि हर चीज जो वो संभव न होती थी उसको करके दिखाता था। सिर्फ इनकी वजह से और इनके एंथुसियाज्म से आज बाग में ये सब रौनक है, जो कि किसी ज़माने में एक बिल्कुल छोटा सा गांव होता था। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो कि बाग का नाम अब सारी दुनिया में मशहूर है। आज बाग प्रिंट का पर्याय बन चुके इस्माइल का जन्म सन 1937 में धार जिले की मनावर तहसील में हुआ। उन्होंने ये कला अपने माता पिता से सीखी। विरासत में मिली इस कला को नई ऊंचाइयां दिलवाने की कोशिश में इस्माइल सुलेमान ने कई कठिनाइयों का सामना किया। ऐसा एक वक्त आया था जब मतलब खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर हम भुट्टे लाए पिताजी, और भुट्टे भी अक्के मतलब पूरे भुट्टे नहीं खाए उसमें, और आधे आधे भुट्टे ही खाना पड़ा। ऐसी स्थिति थी। रात को 12-1 बजे तक काम करते थे हम। सुबह में 4 बजे से उठ जाते, फिर नदी चले जाते, फिर धो के लाते, फिर उनको रंगते, माल बेचने जाते थे। पहले परेशानी रहती थी, तो माल एक जगह पैसे नहीं थे, वहाँ पे पैसे कम पड़ गए थे, तो वो भी गट्ठे गाड़ी वाले ने उतार दिए थे सोनकच में आष्टे के बीच में। इन सब कठिनाइयों से हिम्मत न हारते हुए इस्माइल सुलेमान खत्री ने अपनी पत्नी जैतून बी के सहयोग से कपड़े पर नए नए प्रयोग किए। उनके अंदर एक जागरूकता है, एक जिज्ञासा है, जो कि वो लेकर के अपने काम में लेकर के आते हैं और बढ़ाते हैं अपने काम को, और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और उसके साथ कपड़े में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इतनी इंथुजियाज्म है उनके अंदर कि बहुत कम लोगों में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। मेरे ख्याल इस्माइल की तबीयत ही ऐसी है कि वो मेरे ख्याल ग्राहक को ही नहीं, मार्केट को भी और अपनी सोच को, दोनों को वो साथ में ले आता है, इस तरह से कि वो कोई एक नई परिकल्पना करता है। इस्माइल ने अपनी कल्पनाओं को नए पंख देने के लिए अपनी अगली पीढ़ियों में भी इस शिल्प परंपरा को आगे बढ़ाने की चाहत पैदा की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कदम कदम पर प्रोत्साहित किया। मुझे 2010 में स्टेट अवार्ड मिला, तो दादा को बोला कि मुझे अब बहुत खुशी है कि मेरे पोते को भी स्टेट अवार्ड से नवाजा गया, विश्वकर्मा प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। 75 वर्ष से ज्यादा की उम्र में शरीर का साथ न मिलने के बाद भी इस्माइल सुलेमान आज इस कला, इस शिल्प को नया आयाम, नया मकाम और एक नया गौरव दिलवाने का सकारात्मक हठ लेकर चल रहे हैं। दादा को कुछ तबीयत खराब हुई थी, तो उन्हें कुछ बोतल वगैरह चढ़ाई थी। बोतल चढ़ाने में कोई दवाई थी जो रिएक्शन कर गई थी। रिएक्शन करने से दादा की बिल्कुल हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जब होश में आए, तो होश में आते ही उन्होंने सबसे पहले बोला कि स्टीम कैसा निकला है, तो बोला कि बहुत अच्छा हो गया, आप तो आराम करो। नहीं, वो मुझे ला के बताओ कैसा है वो माल। जब उन्होंने ला के देखा, उसके बाद चैन की सांस ली कि हाँ, माल अच्छा निकल गया। उनके इसी हठ का नतीजा है कि इनके परिवार के सदस्यों के अलावा अभी तक लगभग 2500 से ज्यादा शिष्य उनसे इस कला की बारीकियों का ज्ञान लेकर इस क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रहे हैं और भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। ये झांकी बाघ की छपाई यानी लकड़ी के छापों से कपड़े पर होने वाली छपाई परंपरा पर आधारित है। इस शिल्प के यज्ञ में अपनी आयु के एक एक पल की आहुति देने वाले कर्मयोगी इस्माइल सुलेमान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
Ismail Suleiman Ji Khatri from Madhya Pradesh as a Shilp Guru. राष्ट्रीय स्तर का शिल्प गुरु पुरस्कार भी वर्ष 2010 के लिए महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से इस्माइल सुलेमान को मिला। मध्य प्रदेश राज्य के किसी शिल्पी को मिलने वाला ये पहला पुरस्कार है। आज बाघ प्रिंट को पूरे विश्व में पहचान दिलाने वाले शिल्प गुरु इस्माइल सुलेमान अपने हुनर के कमाल से सभी शिल्प कलाकारों के लिए एक अनूठी मिसाल बन गए हैं। इतिहास की जुबान पे बस नाम हो तेरा, बस नाम हो तेरा। ऐसा कमाल कर जा, ऐसा कमाल बन जा, ऐसा कमाल बन जा। जिसकी मिसाल ना हो ऐसी मिसाल बन जा, ऐसी मिसाल बन जा। इल्म हुनर का ऐसा सागर विशाल बन जा। इनको अभी आगे खुदा पीजिए, जब शाम होने को, अब शाम होने को अभी है, इनको सब हुनर सिखा दिया, सब सिखा, सब जानते हैं, सब सीख लिया।